जय श्री राम। सभी भक्तों के बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे, उन सभी को मैंने बोला था कि जो हनुमान चालीसा का जो संकल्प है, जो उसकी विधि है, वो कैसे करना है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो आज वो वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत ही सरल भक्ति से आप बाबा को खुश कर सकते हैं और बाबा की चरण में जाकर के ही जो भी है, आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी तकलीफ है, उसका अंत वहीं होने वाला। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई जगह होगी, क्योंकि परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। क्योंकि और देवता, हम सभी देवताओं का सम्मान है, वो बात नहीं है, लेकिन बाबा ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो इसका कहने का अर्थ इतना है कि कोई और देवता आपके ऊपर ध्यान दे या ना दे, लेकिन जब जय श्री राम करके आप बाबा की चरणों में मतलब नतमस्तक हो जाओगे ना, तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, फिर बाबा आपको उठा लेंगे, फिर आपको एकदम सीने से लगा देंगे। तो मुझे तो इतना भरोसा है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप संकल्प लो, तो सबसे पहले तो आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो बाबा के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, जो भावना है, वो एकदम अटूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक स्वार्थ के लिए आप संकल्प ले रहे हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपका स्वार्थ छुपा है, तो उसमें कुछ नहीं होना है। क्योंकि बाबा को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है। सबसे पहले तो आपको लाल आसन के ऊपर बाबा को विराजमान कर देना है, ठीक है। हो सके तो राम दरबार की तस्वीर, फोटो वो भी लगा लो, और उसके ध्यान से सुन लेना। और उसके बाद गजानंद महाराज को भी विराजमान कर दो, क्योंकि उनके बिना कोई भी पूजा अधूरी है। गजानंद जी महाराज सबसे पहले, फिर हनुमान जी की तस्वीर है, फोटो है, विग्रह है, जो भी है, आप आसन को विराजमान कर दो। आप सुबह 3 बजे से लगा करके सुबह 5 बजे के बीच में नहा धो के फ्रेश होकर के लाल आसन के ऊपर बैठ जाओ। घी का बढ़िया दीपक, जितनी इसमें जितनी साफ सफाई आप रखोगे, जितनी सरलता से आप करोगे, बाकी कोई वो ढोंग धतंग नहीं करना है। ये सब उतना प्रसाद लाओ, ये लाओ, बाबा प्रसाद के भूखे नहीं है। बाबा को आप प्रेम से सिर्फ थोड़ा गुड़ भी रख दिया ना, तो बाबा एकदम खुश है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ताजा एकदम लोटे में ताजा जल लेकर के बाबा के सामने रख दो। सुबह आप जो मैंने समय बताया 3 से 5 के बीच में आप उठ के नहा धो के फ्रेश होकर के बैठ जाओ और बाबा के सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाओ। आपने पीछे क्या कांड किए हैं, क्या नहीं किए, वो सब बाबा को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बाबा को इतना ही बोलो कि बाबा, आज के बाद मैंने आज से पहले जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, वो सब
आप माफ करो और मुझे आपकी शरण में ले लो। मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे भगवान हो, मैं आपको सब कुछ मानता हूँ। आज के बाद मैं कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो मेरे प्रभु को तकलीफ हो। एकदम सरेंडर कर दो उनके आगे, क्यों सरेंडर से ही हनुमान जी मानने वाले। बाकी आप सोचते हो कि हम उस हिसाब से कर देंगे तो फिर उस हिसाब से तो बहुत तकड़ा काम होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बढ़िया घी का दीपक जला दो और बाबा को बोलो कि बाबा मैं ये हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ, ये मेरा काम है। मैं बीमारी से परेशान हूँ, नौकरी से परेशान हूँ, कर्ज से परेशान हूँ, कोई भी प्रकार का तकलीफ हो आप, ऐसा नहीं आपके मन में अगर कोई हीन भावना से आप कर रहे हो कि किसी का बुरा सोच के आप बाबा को बाबा ये, वैसा तो वो नहीं होगा। हित छुपा होना चाहिए। किसी के भी प्रति आप करो, किसी की भलाई के लिए करोगे तो बाबा जल्दी छोड़ेंगे तुरंत। बाबा एकदम क्या, हाँ ये दूसरे के हित के लिए कार्य कर रहा है। बाबा ने पूरी जीवन में बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं किया, बाबा ने सब डेडिकेट ही किया दूसरों को। प्रभु श्री राम के लिए ही पूरा जीवन खपाया है, समर्पित हो गए वो प्रभु के शरण। बाबा को बोलना है कि बाबा मैं 7 दिन का, 5 दिन का, जैसी आपकी श्रद्धा, 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, जैसी आपकी इच्छा, मेरा ये कार्य है, मेरी ये इच्छा है। आप करो तो भी ठीक, ना करो तो आपकी मर्जी। मैं तो आपकी शरण में हूं। मैं आपको रोज के 5 हनुमान चालीसा के पाठ डेडिकेट करूंगा या 7 करूंगा, जो भी मतलब आप बोलते हो। तो फिर डेली उतने ही होने चाहिए। आपने मान लो 7 दिन का संकल्प लिया और 5 हनुमान चालीसा का आपने संकल्प लिया, तो फिर 7 दिन वही समय आपको बैठना है आसन पे और उतने ही पाठ आपको बाबा को सुनाने हैं। उसके बाद आप अपनी जो भी है पूजा विधि, आरती जो भी है कर लो और बाबा को प्रणाम करके, हाथ जोड़ के, माफ़ी मांग के, कोई बाबा भूल चूक हुई हो तो मैं तो इंसान हूँ, मैं तो बच्चा हूँ आपका, मेरे से तो गलतियाँ होगी। आप मेरी गलतियाँ देखने जाओगे तो बाबा मैं कभी आपका भक्त बन ही नहीं जाऊँगा। और बाबा अपनी गलतियाँ नहीं देखते, बाबा सिर्फ अच्छा ही देखते हैं कि ये मेरा बच्चा है, उसमें आप बेफिक्र रहो। और ये पाठ सभी कर सकते हैं, बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बड़े, बुजुर्ग, कोई भी। ये जो भ्रांतियां फैलाई जाती है कि महिलाएं हनुमान जी को मंदिर में नहीं जा सकती, वहाँ उसमें सिर्फ आपको अपवित्रता का ध्यान रखना है, क्योंकि बालाजी महाराज हमारे बहुत सुंदर हैं, बहुत मस्त है बालाजी। इतने सुंदर है कि मतलब नजर ही ना हटे। बाबा की आवाज़ ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है बाबा। और साफ सुथरे तो इतने हैं कि पूछो मत। इस हिसाब से आपको पूरा इस विषय का ध्यान रखना है। और आप 11 दिन का संकल्प लो, 21 का लो, 5 दिन का लो, 7 दिन का लो, जो भी, इसमें एक विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि शराब और मांस, पहली बात तो हनुमान का कोई भक्त होगा तो वो शराब और मांस का दूर ही होगा। कोई व्यसन करता है, कोई गुटखे, तंबाकू, जो भी खाता पीता, ये सब का त्याग करना है। लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग करना है और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना, चाहे बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, बिल्कुल एकदम सात्विक, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। जो बालाजी को, जो मेरे हनुमान जी को जो पसंद नहीं है ना, वो चीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी को जो पसंद नहीं है आप उसका करते रहो, खाली पाठ कर, वैसा नहीं चलेगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। और आस्था होनी चाहिए दृढ़ कि बस मेरा काम बाबा ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, ये चीज़ होनी चाहिए। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कितने सुंदर है, कितने पवित्र है हमारे हनुमान जी। कानन कुंडल कुंचित केसा, कान के अंदर कुंडल है
और घुंघराले बाल है बाबा के, और सोने की देह है पूरी, चमचमाते हुए एकदम, उनकी रोशनी इतनी, उतना तेज, उतना देखना आपको कैसे आपके बाबा के दर्शन होते हैं, कैसे आपको कुछ न कुछ तो आपको जरूर संकेत दे ही देंगे कि मैं तेरे साथ हूं, तू घबरा मत। और आप कोई भी बीमारी से परेशान हो, खत्म है, वहां से कहानी खत्म है। आप समर्पित हो जाओ बाबा के चरणों में। कोई मेरी शब्दों में, मेरी वाणी में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। जय श्री राम। और YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियो और लाता रहूँगा। मेरे को जो आता है, मैंने जो अनुभव किया है, मैं वो बताता हूँ। मैं कोई पंडित नहीं, कोई वो नहीं, मैं कोई फालतू अफवाह फैलाने वाली कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आता भी कुछ नहीं है। मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं वही चीज़ बताऊंगा जो मैंने अनुभव की है। आप सभी को जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर भी कर दो, जो करना है वो कर दो। और ये संकल्प आपको शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन लेना है। और जो जल का लोटा भर के रखोगे, वो जल अपने पीने के मटके में डाल दो, आप पी लो। उससे क्या होगा कि वो जो अभिमंत्रित जल हो जाएगा। जितने भी आप हनुमान चालीसा बाबा के चरणों में अर्पित करोगे, वो जल के अंदर पूरा वो अभिमंत्रित हो जाएगा। वो फिर जल नहीं रहेगा, वो अमृत हो जाएगा। और कोई बीमारी से बहुत ग्रसित है, उनको तो आप पिला दो भाई साहब, खड़ा हो जाएगा, आईसीयू में हो या कोई भी स्थिति। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ अनुभव की है कि मेरे साथ क्या हुआ था, वो तो मैं कभी और बताऊंगा, समय आएगा तब। बाकी आज हम यहाँ नहीं होते तो बहुत लंबी गणित है, वो बात बोलते हैं आंखों में पानी आ जाता है। बाबा की लीला ही अलग है, कष्टभंजन हनुमान देव की लीला ही अलग है। सालंगपुर वाला मेरा बाबा, हमारी तो क्या ही ताकत है कि उनका नाम ले। उन्होंने जो हमें जो जीवन दान दिया है, वो कोई मैं तो भुला ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है तो मुझे ही पता है ना, आपको थोड़ी पता है। जैसे जैसे आपकी आस्था बढ़ेगी बाबा के प्रति, देखो फिर एकदम मस्त चकाचक। ये विषय ध्यान रखना है, बाकी सब मस्त। जय श्री राम।